प्यारे बच्चों, आज ज्यामिति से आप लोग को समांतर रेखाएं तथा तिर्यक छेदी रेखा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है। अब समांतर रेखा जो है उसको समानांतर रेखा भी कहा जा सकता है। तो समांतर या समानांतर रेखा क्या है? इसका अर्थ में आ रहा है समानांतर। अगर दो रेखा का बीच का अंतर हमेशा बराबर हो, एक ही हो, तो वे रेखाएं क्या होगा? समांतर या समानांतर रेखाएं होंगी। जैसे यहाँ क्या है? एल एक सीधी रेखा है, एम दूसरी सीधी रेखा है। दोनों के बीच अगर हम देखें, दोनों के बीच की दूरी देखो, चार सेंटीमीटर आ रहा है। बीच में एक जगह देख रहे हैं, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर आ रहा है। आगे जाके भी देख रहे हैं तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर आ रहा है। अर्थात कहीं भी हम नाप लेंगे तो आपस का दूरी क्या होगा? बराबर आ रहा है। इसी तरह पी रेखा और क्यू रेखा का अंतर, दोनों के बीच की दूरी है, ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ये दोनों के बीच क्या है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी देखेंगे तो ये भी 3 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर। तो ये रेखा क्या हुआ? ये भी दोनों समांतर रेखा। ये दोनों क्या हुआ? समांतर रेखा। क्योंकि ये दोनों रेखा के बीच की दूरी कहीं भी हम नापेंगे तो क्या होगा? बराबर होगा। हम लोग को परिभाषा में क्या है? अगर दो रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, एक ही रहे, तो वो दो रेखाएं आपस में समांतर या समानांतर होगी या समांतर रेखा कही जा सकती है। एल रेखा यहाँ पर देखो और एम रेखा दूसरी रेखा है। ये देखने से ही पता चलता है कि ये दोनों क्या होगा? समांतर रेखा कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? ये यहाँ अगर नाप ही लेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आया, ये आया 5। ठीक है। अंदर में यहाँ 4, इसके बीच की दूरी आया 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आया था। यहाँ ले लेंगे तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। धीरे 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 क्या हो रहा है? कमते आ रहा है, घटते आ रहा है। अर्थात दोनों के बीच की दूरी समान नहीं है। समान नहीं रहने के कारण समांतर नहीं। अर्थात ये एल रेखा और ये एम रेखा, दोनों का अंतर, दोनों के दूरी का अंतर अलग अलग है, इसलिए ये समांतर रेखा नहीं है। ये P एक रेखा है और Q एक दूसरी रेखा है। इसमें से एकदम क्लियर हो रहा है दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है। इसी बिंदु सपोज X पर, X एक बिंदु है, वहां काट रही है, तो ये रेखा क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा, एक दूसरे को काट रही है। समांतर होने का चांस ही नहीं है, ये प्रतिच्छेदी होगा। अब आ रहा है तिर्यक छेदी कोई रेखा। जैसे इस चित्र में देखो, L और M दो समांतर रेखाएं हैं। P एक तिर्यक छेदी रेखा है। L और M दो समांतर रेखा है। P एक तिर्यक छेदी रेखा है। तिर्यक छेदी मतलब तिरछी होके L को भी P बिंदु पर और M को Q बिंदु पर
काट रही है, इसलिए तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है। जब कोई समांतर रेखा, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इस तरह कि बहुत सारा कोण बन रहा है। जैसे सपोज यहाँ एक एंगल ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ये एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो यहाँ 4 कोण बना है, ये 4 कोण बना हुआ है। अब ये सब कोण का नाम क्या क्या है और आपस में संबंध क्या है, आप लोग को बता रहे हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 को अलग से अगर देखो तो देखने में कैसे लग रहा है, इस टाइप का है एंगल 1, और एंगल 5 को भी देखो इस तरह। एंगल 5 का भी चित्र इस टाइप का है, तो इसको संगत कोण, इसको नाम दे देंगे संगत कोण और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह देखो एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 का फिगर देखो और एंगल 6 का भी फिगर दोनों आपस में मिल रहा है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। पहले इसको लिख लेते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 टू एंगल 6, ये संगत कोण हो गया। अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, अगर ये दोनों रेखा किस आधार पर बराबर होगा, जिसे इसके पहले हम लोग देखे हैं, दो रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ठीक है। शीर्ष के ये शीर्ष है, ये सपोज ए ओ ये भी रेखा और सी डी रेखा है, ओ बिंदु पर काट रही है। तो ए ओ डी एक कोण है और सी ओ बी या बी ओ सी दूसरी कोण है। ए ओ डी का शीर्ष है ओ और सी ओ बी का भी शीर्ष है ओ, तो एक दूसरे का ऑपोजिट साइड में है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह ये जो कोण है और ये कोण है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों बराबर होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ये शीर्षाभिमुख ऑपोजिट एंगल। इसी तरह एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 भी, पहले एंगल 1
इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। अब आता है एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। ये भी बराबर होता है जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर जो कोण होता है दोनों का युग्म बराबर होता है। ये एक्सियोम है एकांतर। कोणों का युग्म। अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल। तो अल्टरनेटिव एंगल क्या होगा? 3 बराबर 5, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल जस्ट क्या होगा? तिर्यक छेदी का उल्टा साइड में और अंदर के अंदर, ये जो पैरेलल लाइन है समांतर रेखा है उसका अंदर वाला भाग में है। इसी तरह एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। अब इसमें से हम लोग को आया क्या? संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण कौन सा है वो भी क्लियर हो गया। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। शीशा भी मुख कोण कौन सा हो गया? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल्स टू 3। फिर भी है ना एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, वो भी है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। ये भी शीर्षाभिमुख है। एकांतर कोण ये दोनों हो गया, ठीक है। संगत कोण में हम लोग 1 और क्या दिखाए? 5, 2 और 6। ठीक है, आज इतना ही।